माननीय सदस्यगण, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच लोकतंत्र की जन्मभूमि वैशाली से युग के संवाहक हमारे कुछ बाल एवं युवा साथी आए हैं। मैं सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के क्रम में जब वैशाली गया था, इन बच्चों ने वहां बाल एवं युवा सांसद कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने सदन की गतिविधियों, वाद विवाद का इतना शानदार प्रस्तुतिकरण किया था कि मैं और मेरे साथ वहां मौजूद सभी विधायक गण अभिभूत और गदगद हो गए थे। हमने इनसे वादा किया था कि इन्हें बिहार विधानसभा की कार्यवाही को प्रत्यक्ष देखने के लिए आमंत्रित करूंगा। आज ये हमारे बीच इस महान सदन में उपस्थित हैं, अतः हम सब की जिम्मेवारी है कि इनके सामने संसदीय नियमों, मूल्यों और परंपराओं का सकारात्मक पक्ष सामने रखें। मैं अपनी तथा आप सभी माननीय सदस्यों की तरफ से इन युवा साथियों से कहूंगा कि आप उस महान धरती से आए हैं जहां लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का सलीका है। अतः उस मूल्यों को अपने अंदर संरक्षित रखते हुए जमी जीवन के प्रति जिस क्षेत्र में जाएं, वहां देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक बेहतर माहौल बनाने का प्रयास करें। को परखेंगे, इसलिए हमारा व्यवहार मर्यादित, अनुशासित और संविधान और नियमावली के दायरे में होना चाहिए। हम समझते हैं कि हम यही अनुरोध करेंगे कि ऐसी स्थिति आप बार बार लाइए जिससे कि सदन में अनुशासन और सब कुछ बना रहे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार विधानसभा को अगर अनुशासित रखना है तो रेगुलर बेसिस पे बच्चों को विधानसभा में बुलाना होगा। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि ये कहना है विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी का। आपको बताएं कि हमेशा की तरह इस बार भी विधानसभा सत्र के दौरान स्कूली बच्चों को विधानसभा में बुलाया गया है और ये बच्चे वैशाली से आज विधानसभा में पहुंचे हैं। ऐसे में बच्चों के सामने अनुशासन बनाए रखने की बात स्पीकर विजय सिन्हा की तरफ से कही गई और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बाकायदा ये कहा है कि सदन को सही से चलाने के लिए, अनुशासित रखने के लिए ये बेहद जरूरी है कि बच्चे आते रहे ताकि सदन की गरिमा बरकरार रहे। आपको बताएं कि हमेशा ये देखा जाता है कि सदन में विपक्ष के लोग हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, उनके बीच की नोकझोंक जो है वो सदन में देखने को मिलती है, हंगामा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काम सही तरीके से नहीं हो पाता। ऐसे में सदन की गरिमा बनाए रखने की बात और साथ ही अनुशासन में रखने की बात स्पीकर विजय सिन्हा और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी की तरफ से कही गई और उसी को लेकर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर यह बताया है कि ये बेहद जरूरी है कि रेगुलर बेसिस पे जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूली छात्र हैं, वो विधानसभा में आते रहे ताकि सदन की जो गरिमा है वो बनी रहे। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें विधानसभा के भीतर से निकलकर सामने आई है और किस तरह से अनुशासन रखने की बात स्पीकर विजय सिन्हा और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी की तरफ से कही गई है, क्या कुछ बच्चों के सामने उन्होंने कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। बैठ जाइए समय पर। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए। बिहार विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है। बिहार विधानसभा परिसर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील स्थल भी है। यहां आने वाले आगंतुकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उन्हें परिसर में आने पर वांछित स्थल तथा पदाधिकारियों से शीघ्रता और सुगमता से मुलाकात हो सके, इसके लिए मुख्य द्वार पर मैंने इंटरकॉम सुविधा युक्त एक सुसज्जित स्वागत कक्ष की स्थापना कराने का निर्णय लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर व्यक्तिगत रुचि ली तथा अपेक्षित सहयोग तथा मार्गदर्शन दिया। इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही इसमें सहयोग के लिए भवन निर्माण विभाग भी धन्यवाद का पात्र है। आज आप सबकी सुविधा के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हो गया है। आप इस सुविधा का लाभ उठाकर अपना बहुमूल्य समय बचा सकते हैं। एक और सूचना, माननीय सदस्यगण, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच लोकतंत्र की जन्मभूमि वैशाली से युग के संवाहक हमारे कुछ बाल एवं युवा साथी आए हैं। मैं सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के क्रम में जब वैशाली गया था, इन बच्चों ने वहां बाल एवं युवा सांसद कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने सदन की गतिविधियों, वाद विवाद का इतना शानदार प्रस्तुतिकरण किया था कि मैं और मेरे साथ वहां मौजूद सभी विधायक गण अभिभूत और गदगद हो गए थे। हमने इनसे वादा किया था कि इन्हें बिहार विधानसभा की कार्यवाही को प्रत्यक्ष देखने के लिए आमंत्रित करूंगा। आज ये हमारे बीच इस महान सदन में उपस्थित हैं, अतः हम सब की जिम्मेवारी है कि इनके सामने संसदीय नियमों, मूल्यों और परंपराओं का सकारात्मक पक्ष सामने रखें। मैं अपनी तथा आप सभी माननीय सदस्यों की तरफ से इन युवा साथियों से कहूंगा कि आप उस महान धरती से आए हैं जहां लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का सलीका है। अतः उस मूल्यों को अपने अंदर संरक्षित रखते हुए जमी जीवन के प्रति जिस क्षेत्र में जाएं वहां देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक बेहतर माहौल बनाने का प्रयास करें। आप श्रद्धेय अटल जी के इन पंक्तियों को एक मंत्र के रूप में लोकतंत्र के लिए हमेशा याद रखिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, नो मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं, क्योंकि यही लोकतंत्र का मर्म है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। महोदय, हम सरकार की तरफ से और यदि माननीय हमारे मित्र विपक्ष के माननीय सदस्यों की इजाजत होगी तो पूरे सदन की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने लोकतंत्र की जन्मस्थली पर जो होनहार बच्चे भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हैं, उनको सदन की कार्रवाई देखने के लिए आमंत्रित करके बुलाया है। यह गौरव की बात है। और आपने उसके साथ ये भी जोड़ दिया है कि चूंकि आज भविष्य के होनहार हमारे आचरण को परखेंगे, इसलिए हमारा व्यवहार मर्यादित, अनुशासित और संविधान और नियमावली के दायरे में होना चाहिए। हम समझते हैं कि हम यही अनुरोध करेंगे कि ऐसी स्थिति आप बार बार लाइए जिससे कि सदन में अनुशासन और सब कुछ बना रहे। अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय